में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की अगली पाठ योजना बनाएंगे। अभी तक हम भौतिक विज्ञान की 14 पाठ योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और पसंद किया होगा। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर भी आप प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है लिंक, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, जिससे आप प्रीवियस सारे 14 वीडियोस देख सकते हैं। हम अगले वीडियो यानी 16, 17 जो भी बनाएंगे वो भी हम उसी में ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए आप यही वीडियो देख पा रहे हैं, हम आगे भी बना चुके हैं और आपने नहीं देखा है तो आप वो सारे प्लेलिस्ट से खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डालना होता है पाठ्य योजना का क्रमांक। जैसे मैंने डाला है, मेरा 15 है। आपका जो भी नंबर की पाठ्य योजना आप वो डालें। उसके बाद इस तरीके से ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। हम कॉपी में भी लिखते हैं और जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो हम कक्षा में भी ये लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है छात्र अध्यापिका का नाम। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। अध्यापिका हैं तो सेम ऐसा ही लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। कक्षा, जिस भी क्लास का में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो कक्षा डालनी है। विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय है भौतिक विज्ञान। दिनांक, जिस भी दिनांक को आप पढ़ाएंगे, डेट को पढ़ाएंगे। कालांश, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। समय अवधि 35 मिनट। और प्रकरण है हमारा पैच मापी का प्रयोग। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो था पैच मापी पे, उसी में आगे हम बना रहे हैं पैच मापी का प्रयोग। तो यहाँ पे प्रकरण हमें, जब हम ये सारी ब्लैक बोर्ड फिलिंग करते हैं तब नहीं भरना होता है, जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम पैच मापी का प्रयोग पढ़ेंगे। जब हम प्रस्तावना प्रश्न द्वारा अपने उद्देश्य कथन पर पहुँचते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं, हमारा प्रकरण निकल जाता है, उस समय हमें ये डालना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि हम जो फिज़िकल साइंस है वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके हमारे क्या उद्देश्य हैं। यानी साइंस पढ़ाने के, फिज़िकल साइंस पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सारे फिज़िकल साइंस पढ़ाने के सारी पाठ्य योजना में जो भी सामान्य उद्देश्य होंगे वो एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ पूर्ववत लिखा है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप में भी उसकी पिक डली है तो आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी हम पैच मापी का प्रयोग क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं 5 सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। आप यहाँ पे 4, 3 भी लिख सकते हैं या इससे अधिक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य हुआ कि विद्यार्थी पैच मापी के प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी स्थिर पैमाना और चल पैमाने में अंतर कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी पैच मापी का पाठ्यांक ज्ञात कर सकेंगे। पाँचवा है विद्यार्थी मुख्य पैमाना गोलाकार पैमाने का पाठ लेने का कौशल प्राप्त कर सकेगी। ये सारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। इसका आप कॉलम भी बना सकते हैं, जहाँ पे हम छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार लिखते हैं उसके बाजू में, या फिर आप इस तरीके से पहले भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रयोगात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि, हमारे सारा लेसन प्लान प्रश्नोत्तर विधि पर ही आधारित है। पिछले वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट करके कहा है कि मैडम छोटा प्लान बनाइए, बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ लिखने में बड़ा प्लान है, ये प्रेजेंट करने में बहुत सरल प्लान है, क्योंकि प्रश्नोत्तर में ही आप बच्चों को खेल खेल में ही पूछ पूछ कर ही सिखा दे रहे हैं। जब आप इसका ये सारी जो सीरीज़ चल रही है फिज़िकल साइंस की, हम प्रश्नोत्तर और प्रयोगात्मक विधि पर ही बना रहे हैं। आप इसको एक को प्रेजेंट करके देखेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सरल है। लिखने में ज़रूर आपको कॉपी में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आराम से आपको 35 और 40 मिनट में ये ख़त्म हो जाता है और बच्चे सीख जाते हैं। आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी उपकरण, जो कि हमारे चॉक, डस्टर वगैरह होते हैं, जो हम सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैच मापी, जिसको हमको दिखाना है। दिया हुआ धातु का तार, एक धातु का जो तार है वो। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान हमारे जो भी प्रस्तावना प्रश्न होंगे वो इसी पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे। तो हमको ये बच्चों को जो भी पूर्व ज्ञान आता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमसे को बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने हैं।
तो यहाँ पे हमको मेंशन करना होता है कि विद्यार्थियों को पैच मापी की बनावट का पूर्व ज्ञान है, क्योंकि हमने पिछली पार्टी उनको पैच मापी पढ़ाया है। फिर है विद्यार्थियों को अल्पतमांक ज्ञात करना आता है। तो ये हो गया हमारे पूर्व ज्ञान। जब तक बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, ये वाली पाठ्य योजना की जो भी प्रस्तावना है उस प्रश्न के वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जांच लें कि बच्चों को ये सब आता है या नहीं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या करना होता है आपको? क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, ये 3 कॉलम बनाने होते हैं। उसमें आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे। हम पहला प्रश्न करेंगे कि पैच मापी का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे कि किसी पत्ती की मोटाई, तार के व्यास को मापने के लिए पैच मापी का प्रयोग किया जाता है। वो हमको विद्यार्थी की क्रिया में लिखना है। फिर अगला प्रश्न हम करेंगे कि पैच मापी का प्रयोग करने से पहले क्या ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले अल्पतमांक व शून्यांक त्रुटि ज्ञात करनी होती है। यानी ये दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी होती है। ये आप बच्चे बताएंगे तो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। पैच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? तो बच्चे बताएंगे कि 0.01 mm होता है। तो ये आप विद्यार्थी व्यवहार में लिख देंगे। फिर शून्यांक त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो यही हमको उनको बताना है। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे हम समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। उसी के बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे, और उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही हम ब्लैक बोर्ड पर जो हमारा टॉपिक है वो डाल देंगे कि आज हम पैच मापी का शून्यांक त्रुटि व तार का व्यास ज्ञात करना सीखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ ज्ञान लिख दिया, आप इसको ज्ञात कर लें। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। यानी हमने उद्देश्य कथन डाल दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है प्रकरण की जगह पर, और बस साथ साथ हम बोलते जा रहे हैं कि आज हम पैच मापी का शून्यांक त्रुटि व तार का व्यास ज्ञात करना सीखेंगे, और हम प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर डालते जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण में हमें क्या करना होता है? कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका प्रश्न या क्रिया, और विद्यार्थी उत्तर या क्रिया। जैसे मैं बता रही थी विधि, आप यहाँ पे एक विधि का कॉलम बीच में बना सकते हैं, लेकिन हम 2 ही विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी कॉपी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है तो बहुत ही हौच पौच हो जाता है, इसलिए पहले ही मेंशन कर दें, अलग समझ में आ रहा है। जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ प्रयोग हो रहा है, और जहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं वहाँ प्रश्नोत्तर विधि है। इस तरीके से हम पहले उनसे प्रश्न करेंगे। ये पैच मापी का अल्पतमांक कितना होता है? बच्चे बताएंगे। शून्यांक त्रुटि से क्या समझते हो? बच्चे बताएंगे। तो विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। फिर शून्यांक त्रुटि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। बच्चे बताएंगे। आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। जब हम विद्यार्थी व्यवहार यहाँ कॉपी में जो लिख रहे हैं वही हमको बार बार ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है। इसमें आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी होता जाता है, और जिन बच्चों को आंसर नहीं आता है वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि सुना हुआ देखा हुआ बच्चों को फिर आगे याद रहता है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होती है? तो बच्चे बताएंगे। फिर धनात्मक शून्यांक त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये उनको नहीं आती है। तो ये हो गया समस्यात्मक। यहीं से हमको उनको पढ़ाना शुरू करना है। छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप बताएंगे कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि गोलाकार पैमाने का कौन सा चिन्ह की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करने पर शून्यांक त्रुटि ज्ञात हो जाती है। माना गोले का पैमाना का 10वां चिन्ह मुख्य पैमाने की आधार रेखा की सीध में हो। तो फिर इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पर सारा वर्क करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे इस समय? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। यदि आप फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान बना रहे हैं, यानी कि आप फिजिक्स साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हमको सिर्फ लेसन प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखना है। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि से क्या समझते हो? तो बच्चे जो उत्तर देंगे वो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। यदि वो टूटा फूटा आंसर देते हैं तो अभी आपको उसको करेक्ट करना है, और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, जैसा कि मैंने बताया कि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको भी आ जाए। फिर उसके बाद इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो उनको नहीं आता। धनात्मक जैसे हमने सिखाया है, अब हम ऋणात्मक भी सिखाएंगे, उदाहरण देंगे। ये सारा हम जो भी सिखाएंगे वो हम यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन लिख देंगे,
और यहाँ पर विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, वो लिख देंगे। उदाहरण आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखेंगे, ये सारा ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे आप, बच्चों को बोल बोल के बताएंगे, समझाएंगे। फिर आप अगला प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर उनको नहीं आ पा रहा है तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। तब आप उनको फिर समझाएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। इस तरीके से आप उन्हें समझाते जाएंगे और जो भी उनके आंसर हैं वो आप विद्यार्थी व्यवहार में लिखते जाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका कथन द्वारा आप उन्हें समझाएंगे कि तार का व्यास ज्ञात करने के लिए मुख्य पैमाने के पाठ में गोल पैमाने के खानों की संख्या तथा अल्पतमांक के गुणनफल को जोड़ते हैं, फिर ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि के मान को घटाते हैं। इस तरीके से आपको बोलना है, बताना है बच्चों को, और विद्यार्थी क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मुख्य पैमाने का पाठ कितना है तो आपको बताना है कि 0.6 सेंटीमीटर। गोल पैमाने पर चिन्हों की संख्या का पाठ क्या है तो 20। इस तरीके से सारी चीज़ें आप बताएंगे बच्चों को और ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी जाएंगे। उनके वो यदि वो नहीं बता पा रहे हैं तो आपको बताना है, और वो बता पा रहे हैं तो आप उनका बताया हुआ आंसर ब्लैक बोर्ड पर ज़रूर लिखेंगे, जिसमें जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको आ जाए। इस तरीके से तार का व्यास पूरा आप सॉल्व करेंगे, बच्चों को बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे पूरा, और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपको इस तरीके से चार्ट भी बनाकर ले जाना है जिसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि का वृत्तीय पैमाना दर्शाया गया है और ऋणात्मक त्रुटि का वृत्तीय पैमाना। तो ये आपको उनको दिखाना है, अच्छे से बना के ले जाएं कार्ड शीट पर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें जिसमें सारे बच्चों को कक्षा में दिख पाए। फिर उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। आप जो भी आपने बच्चों को समझाया है ब्लैक बोर्ड पर उसका सारांश यहाँ पे आपको लिखना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करेंगे, उसको श्यामपट्ट आकार में काटेंगे। वाइट पेन या पेंसिल जो भी आपको मिल पाती है उससे आप उस पर लिख देंगे, तो वो आपका श्यामपट्ट प्रारूप हो जाएगा। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी हमने जो भी पढ़ाया समझाया बच्चों को कितना समझ में आया वो होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम उनसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न को आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, या तो वर्बली या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दें कि वो आप सॉल्व करें, या आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाएँ जिसमें आप टांग दें और वो उसके आंसर कॉपी में लिखें जब तक आप पिछले दिन का गृह कार्य चेक कर लें। उसके बाद आता है गृह कार्य। हम कुछ कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए देते हैं, वो यहाँ पर हमको मेंशन करना है। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट्स और परिवेक्षक के सजेशन कि आपको क्या सुधार इसमें आप कर सकते हैं। बहुत तरीके से वो टिप्पणी देकर आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसी आपकी प्रेजेंटेशन थी, बच्चों पर नियंत्रण था या नहीं, आपकी राइटिंग ब्लैक बोर्ड पर कैसी थी, या आवाज़ कैसी थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर परिवेक्षक टिप्पणी देकर बताते हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। आप हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप इन्फॉर्मेशन के लिए हमको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।